आरव मेहरा, मेहरा इंडस्ट्रीज का सीईओ, 32 साल का, दिखने में स्मार्ट और हर लड़की का सपना था। पर उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था। बिजनेस की दुनिया में उसने सब कुछ पाया था, पैसा, शोहरत, इज्जत, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल को सच में समझ सके। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में एक नई लड़की आई, अनाया शर्मा। वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनी थी। पहली ही मीटिंग में उसने आरव के फैसले को चैलेंज कर दिया। सब लोग हैरान रह गए कि कोई सीईओ से ऐसे भी बात कर सकता है। आरव को गुस्सा आया, पर भीतर से उसे अच्छा भी लगा। ऑफिस की बहसें धीरे धीरे कॉफी पर हंसी मजाक में बदल गईं। अनाया की सादगी और मेहनत ने आरव को बदलना शुरू कर दिया। वो अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा। वहीं सीएफओ विवान, जो आरव का बचपन का दोस्त था, ये सब देख रहा था। विवान को अनाया पसंद थी, लेकिन आरव और अनाया की नजदीकियां उसके दिल में चुभने लगीं। विवान अब आरव से जलने लगा। वो सोचता, आरव के पास पहले से सब कुछ है, अब वो अनाया को भी ले जाएगा। धीरे धीरे उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदल रही थी। वो अनाया से भी करीब आने की कोशिश करता, लेकिन अनाया सिर्फ उसे एक दोस्त मानती थी। एक दिन कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट बाहर लीक हो गया। सारे सबूत अनाया की तरफ इशारा कर रहे थे। आरव का दिल मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिमाग कहता था, अनाया शायद वही गुनहगार है। विवान ने आग में घी डाल दिया और कहा, आरव अनाया भरोसे लायक नहीं। अनाया को कंपनी छोड़नी पड़ी। वो रोती हुई आरव से बोली, मैं निर्दोष हूं, पर तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। कुछ हफ्तों बाद आरव ने तहकीकात की और उसे एक फाइल मिली। फाइल में साफ लिखा था कि प्रोजेक्ट लीक के पीछे खुद विवान था। उसका मकसद कंपनी पर कब्जा करना और आरव को गिराना था। आरव की आंखों से पर्दा हट गया। उसे समझ आया कि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज अनाया को खो दिया। आरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सारे सबूत सबके सामने रख दिए। विवान की असलियत उजागर हो गई। वो गिरफ्तार हो गया, पर जाते जाते उसने आरव से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है आरवा, पर अब तुम्हारे पास दोस्ती कभी नहीं होगी। आरव टूट चुका था। वो अपने दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश लिए अनाया को ढूंढने निकला। हफ्तों बाद उसने उसे अपने छोटे से शहर में बच्चों को पढ़ाते हुए पाया। अनाया अब भी उससे नाराज थी, पर उसकी आंखों में आज भी वही प्यार था। आरव ने पहली बार अपने दिल की बात कही, अनाया, मैंने तुम पर शक करके सबसे बड़ी गलती की। अगर तुम माफ कर सको तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। अनाया की आंखों से आंसू बहे। उसने उसका हाथ थामकर कहा, प्यार में गलतियां माफ हो जाती हैं, अगर इरादे सच्चे हों। आरव और अनाया ने नई शुरुआत की। कंपनी अब सिर्फ बिजनेस नहीं रही, बल्कि इंसानियत और भरोसे का घर बन गई। विवान की दोस्ती खोने का गम आरव को रहा, लेकिन उसने सीखा कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत प्यार और भरोसा है। विवान के जेल जाने के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। आरव को पता चला कि विवान अकेला नहीं था। उसके पीछे एक बड़ी इंटरनेशनल कॉर्पोरेट माफिया गैंग थी, जो इंडिया की बड़ी कंपनियों को बर्बाद करके उन पर कब्जा करना चाहती थी। अनाया ने अपने छोटे से शहर में रहना चुना था, लेकिन जब उसे ये सच पता चला तो उसने आरव का साथ देने का फैसला किया। एक रात आरव की कार पर हमला हुआ। गोलियां चलीं, कांच टूटे और ड्राइवर वहीं मारा गया। आरव बच गया, पर उसे साफ हो गया, अब लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत का खेल है। आरव और अनाया ने मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उन्हें पता चला कि विवान जेल से ही माफिया से जुड़ा हुआ था और उसने मेहरा इंडस्ट्रीज के भीतर ही गद्दार लोगों को रखा हुआ था। मतलब दुश्मन बाहर ही नहीं, बल्कि ऑफिस के अंदर भी थे। अनाया को एक अजीब कॉल आया। अगर तुमने आरव का साथ छोड़ा तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, अगर साथ दिया तो मौत भी तुम्हारा पीछा करेगी। अगर मौत भी आएगी तो हम साथ मरेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आरव ने माफिया का प्लान समझ लिया। वो कंपनी का नया प्रोजेक्ट फीनिक्स चुराना चाहते थे, जो इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। अगर वो बाहर चला गया तो पूरा देश आर्थिक संकट में फंस जाता। आरव और अनाया ने दुश्मनों की बिल्डिंग में घुसकर सबूत जुटाने की कोशिश की। वहां गोलीबारी हुई, धमाके हुए और दोनों जान बचाकर निकले। अनाया को एक बार गोली छूकर निकल गई।
आरव पागल हो गया। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से आरव ने पूरी माफिया गैंग को बेनकाब किया, लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब उसने देखा कि गैंग का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि विवान का बड़ा भाई करण मल्होत्रा था, जो सालों पहले गायब हो गया था और अब इंटरनेशनल माफिया का हिस्सा बन चुका था। करण ने आरव से कहा, तुमने मेरे भाई को जेल भेजा, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को मिटा दूंगा। एक खतरनाक फाइट हुई, बंदूकें, चाकू और मौत का खेल। आरव ने आखिरी बार अनाया की आंखों में देखा और हिम्मत जुटाई, करण को हराकर पुलिस के हवाले कर दिया। कई हफ्तों बाद सब कुछ सामान्य हुआ। विवान अब भी जेल में था, करण भी पकड़ा गया। अनाया और आरव ने शादी कर ली, लेकिन इस बार वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि जिंदगी के सच्चे साथी थे। उनकी कंपनी फीनिक्स प्रोजेक्ट अब देश की शान बन चुका था और आरव ने ये सीखा कि प्यार, दोस्ती और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है, चाहे सामने माफिया ही क्यों ना हो।